एवरीवन, वेलकम बैक टू राम नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम फैमिली प्लानिंग के बारे में टॉपिक लेके आए हैं। सबसे पहले हम थ्योरी डील करेंगे एंड देन एमसीक्यूज डील करेंगे हम इसके, ठीक है। तो क्लास के अंत तक बने रहिए। तो हम फैमिली प्लानिंग में मैं आपको बता दूं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो फैमिली प्लानिंग में हम स्पेसिंग मेथड पढ़ेंगे, टर्मिनल मेथड पढ़ेंगे, कॉन्ट्रासेप्शन की 2 प्रकार की मेथड होती है। फिर इनके बारे में बैरियर मेथड, स्पेसिंग मेथड के अंदर जो बैरियर मेथड आती है उसमें भी फिजिकल मेथड्स, केमिकल मेथड्स, आयोडीन सेंसर, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, हार्मोनल मेथड, इन सब के अंदर आने वाली जो एग्जाम्पल है वो सब हम इस क्लास में डील करेंगे, ठीक है। तो बने रहिए क्लास के अंत तक और लास्ट में हम को एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, ओके। तो आज की क्लास स्टार्ट करें उससे पहले जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं मुझे क्लास कैसी लगती है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास इंट्रोडक्शन से। तो इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, ये सब आपको पता है हम क्यों कॉन्ट्रासेप्शन के यूज़ करते प्रिवेंट प्रेगनेंसी, ओके। फैमिली प्लानिंग एम्स क्या है? फैमिली प्लानिंग प्रिवेंट सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ लाइक एड्स, HIV एड्स और कंट्रोल स्ट्रेस प्रेगनेंसी एंड लेबर एंड लैक्टेशन, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले स्ट्रेस और लैक्टेशन, लेबर के लैक्टेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ओके। तो आगे चलते हैं। एंड देन हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो उसके ऑब्जेक्टिव है एम्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन ही हमारा मेन एम्स है, प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करना, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन फीमेल्स में हम क्या क्या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करेंगे? तो स्पेसिंग, टर्मिनल और प्रेगनेंसी वैक्सीन, ये सब हम इसमें देखेंगे। सेम एज मेल के लिए स्पेसिंग, टर्मिनल और मिसलेनियस मेथड, ये सब हम यूज़ करेंगे, ओके। बढ़ते आगे। तो कॉन्ट्रासेप्टिव की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। सबसे पहले हम थ्योरी डील्स कर रहे हैं, उसके बाद हम एमसीक्यू डील्स करेंगे। एमसीक्यू में और आपको बहुत अच्छे से नए नए क्वेश्चन बताऊंगी, ठीक है। तो बने रहिए क्लास के अंत तक। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा हाईली इफेक्टिव होती है, नो साइड इफ़ेक्ट होते हैं साइड में, पर ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में ये कैरेक्टरिस्टिक है। रैपिडली रिवर्सिबल होती है, चीप होती है, सस्ती होती है, वाइड स्प्रेड अवेलेबल होती है, एक्सेप्टेबल टू ऑल कल्चर एंड रिलीजन्स, ओके। एडमिनिस्ट्रेशन एंड हेल्थ केयर पर्सनली नॉट रिक्वायर्ड होती है ये, और इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड हो, इनको कर सकते हैं हम। तो जैसे कि हम सबसे पहले फीमेल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें स्पेसिंग मेथड और टर्मिनल मेथड और इनकी वैक्सीन्स के बारे में, ठीक है। तो फर्स्टली हम स्पेसिंग मेथड डील करेंगे, जिसमें हम रिथमिक मेथड पढ़ेंगे, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में हम डील करेंगे, ओके। स्पेसिंग मेथड में हम ये बाद में हम डील करेंगे। बैरियर मेथड और मेन इसमें केमिकल और फिजिकल मेथड होती है बैरियर मेथड में, ठीक है। फिजिकल या फिर मैकेनिकल मेथड, ठीक है। तो फिजिकल मेथड में क्या क्या आते हैं? कॉन्डोम आता है, वजाइनल स्पंज आता है, डायफ्राम आता है जिसको डच कैप हम बोलते हैं, ठीक है। ये सब आते हैं। और केमिकल मेथड में क्या क्या पढ़ेंगे? फोम पढ़ेंगे, एरोजोल पढ़ेंगे, क्रीम, जेलीज, ये सब केमिकल मेथड में आते हैं, ओके। तो बैरियर मेथड में हम फर्स्टली मैकेनिकल या फिजिकल मेथड डील करेंगे, जिसमें डायफ्राम वगैरह, कॉन्डम वगैरह आते हैं, ठीक है। और क्या आता है? और जल्दी से कमेंट्स करके बताइए और क्या क्या आता है। तो कॉन्डम मेल के अलग आते हैं और फीमेल के आते हैं,
फीमेल के अलग आते हैं। तो मेल के किस नाम से आते हैं अगर क्वेश्चन आया तो निरोध के नाम से, और ये काय के बने होते हैं तो पॉलीयूरेथेन के बने होते हैं, ठीक है। और फीमेल के पूछे तो FC एंड FC2 के नाम से आते हैं, जो नाइट्रिल के बने होते हैं। किसके बने होते हैं फीमेल के? नाइट्रिल के। और मेल का जो किस नाम से आता है? निरोध के नाम से। और किससे बना होता है ये? तो पॉलीयूरेथेन से बना होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए डच कैप भी इसको बोलते हैं, सर्वाइकल कैप या डच कैप इसको बोलते हैं, जिसको हम इनसाइड दी वजाइना अप टू 6 आवर तक हम इंसर्ट करके रखते हैं, ओके। और एक्शन क्या है इसका? प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म। क्या है एक्शन? प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म, स्पर्म की एंट्री को रोकना। किसका? डच कैप, कॉन्डम, ये सब स्पंज इनका, ठीक है। और हम डच कैप को अगर 6 घंटे से ज़्यादा तक रिमेन रहने देते हैं तो इससे टॉक्सिक सिंड्रोम होने का खतरा रहता है। तो इसे सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे तक ही रखें। तो इसके केमिकल इसके एडवांटेज देख लेते हैं। इनएक्सपेंसिव होता है ये, ठीक है। और डू नॉट रिक्वायर मेडिकल कंसल्टेंट लेने, डॉक्टर एडवाइस दे तभी लें, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस क्या है? डेमोन्स्ट्रेशन बाय ट्रेंड पर्सन नीडेड फॉर प्रॉपर यूज़, वरना इससे फेल्यूर रेट ज़्यादा देखने को मिलती है ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिवाइस के डिस्प्लेसमेंट के कारण सर्विसाइटिस हो जाते हैं। सर्विसाइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन ऑफ द सर्विक्स, ठीक है। तो हमने बैरियर मेथड पढ़ी, ठीक है। उसमें केमिकल और फिजिकल एंड केमिकल हमने बैरियर मेथड में मैकेनिकल मेथड हमने देख लिया। उसके बाद हम केमिकल मेथड पढ़ेंगे। तो केमिकल मेथड में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? फोम, जेली, क्रीम, ठीक है, ये सब हम करते हुए। और ये सब फोम, जेली, क्रीम्स वगैरह ये सब स्पर्मिसाइडल होती है, मतलब स्पर्म को किल करने वाली होती है। जब स्पर्म अंदर जाएगा ही नहीं तो कैसे प्रेगनेंसी कॉज होगी, ठीक है। जो हमने केमिकल मेथड पढ़ रहे हैं उसमें क्या बोलते, सॉरी, केमिकल मेथड, अगर आपसे क्वेश्चन में आया कि स्पंज को और क्या दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, तो स्पंज को हम टूडे के नाम से भी जानते हैं, ओके। तो इसमें कौन सा कंटेंट प्रेजेंट होता है टूडे में? नॉन-ऑक्सिनॉल, ठीक है। नॉन-ऑक्सिनॉल 9 प्रेजेंट होता है, ओके। याद रखना, ये एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, यह आगे भी एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है। और टूडे को हम रिमेन कितने देर तक रख सकते हैं? तो 24 आवर्स इनसाइड दी वजाइना, तो वजाइना के अंदर 24 आवर्स तक इसे रखना होता है। और इसके डिसएडवांटेज क्या है? तो इरिटेशन, लोकल इरिटेशन देखने को मिल सकती है और बर्निंग सेंसेशन, ओके। एंड देन हम बैरियर मेथड में हमने 2 पढ़ लिए, केमिकल एंड फिजिकल मेथड। उसके बाद हम IUD पढ़ते हैं, इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन डिवाइस, ओके। तो IUCD में हम 3 जनरेशन पढ़ेंगे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन को नॉन मेडिकेटेड भी बोलते हैं और इंटर IUD भी बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में इसमें अगर पूछा जाए तो क्या आएगा? फर्स्ट जनरेशन में लाइपस लूप आएगा, डबल एस शेप्ड की होती है ये, ठीक है। और इसका एक्शन क्या है? फॉरेन बॉडी की तरह ये वर्क करती है, मतलब सेलुलर बायोकेमिकल रिएक्शन, ठीक है। एंड सेकंड जनरेशन में हम पढ़ेंगे, सेकंड जनरेशन को जैसे फर्स्ट जनरेशन को नॉन मेडिकेटेड भी कहते हैं, तो और तो सेकंड जनरेशन को मेडिकेटेड भी बोलते हैं, और कॉपर IUD भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। सेकंड जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में हम लिपस लूप डबल शेप्ड की होती है, एग्जांपल देखें। और सेकंड जनरेशन में कॉपर T220 होती है, 220 होती है। ये 4 ईयर तक प्रोटेक्शन देती है। कितने ईयर तक? 4 ईयर तक प्रोटेक्शन देती है।
और कॉपर टी 380 होती है जो हमें 10 साल तक प्रोटेक्शन देती है, ठीक है। नोवा ए होती है 5 ईयर तक, और मल्टी लोडेड कॉपर होती जो, और MLCU भी होती जो मल्टी लोडेड कॉपर बोलते हैं, जो 240 और 375 के नाम से आती, जो 5 ईयर तक प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। और ये कॉपर टी कैसे वर्क करती है, अगर एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, क्वेश्चन आया तो आपको लिखना है कि ये कॉपर आयन रिलीज करती है। क्या करती है? कॉपर आयन रिलीज करती है, जिससे स्पर्म की मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। और हमें फिर क्या देखने को मिलता है? सर्वाइकल म्यूकोजा का कंपोजिशन हो जाता है। एंड देन थर्ड जनरेशन आईयूडी को और क्या बोलते हैं? हार्मोनल, ठीक है, हार्मोनल आईयूडी। तो इसका एग्जांपल में इसमें क्या आएगा? प्रोजेस्टेट आएगा 35 mg, ठीक, प्रोटेक्ट करता है 1 ईयर तक। और एक और एग्जांपल मिरेना, जिसको LNG भी बोलते हैं, 20 ग्राम, और ये 10 साल तक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और इसका भी वही काम है, सर्वाइकल म्यूकोजा ये थिक कर देता है, जिससे स्पर्म का मूवमेंट डिक्रीज हो जाता है, ठीक। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने बताया फर्स्ट जनरेशन में ये सब टी शेप्ड की होती है, डबल लिपस लूप ये आता है, शेप्ड की होती है। सेकंड जनरेशन में ये थर्ड जनरेशन नोवा, ठीक है, थर्ड जनरेशन आल्सो कॉल्ड एज हार्मोन। यहाँ कॉपर टी का डायग्राम आप देख सकते हैं, ऐसी होती है, ठीक है। और इसकी मेथड देख लेते हैं इंसर्शन की। और इसको यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, पूछ सकता है एग्ज़ाम में, ये पूछा गया है कि आईयूडी का बेस्ट टाइम क्या है इंसर्शन का? तो मेंस्ट्रुअल, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल, और या विथिन 10 डेज के अंदर इसे। और बेस्ट टाइम पूछा जाए तो 1 to 5 डेज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल इंसर्शन का, ओके। और आल्सो कब यूज़ कर सकते हैं? आफ्टर डिलीवरी के, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल पीरियड इंसर्शन कर सकते हैं हम, या फिर डिलीवरी के बाद। इसके एडवांटेज देख लेते हैं हम। ये सेफ़ होती है, इफ़ेक्टिव होती है, आईयूडी IUCD, और रिवर्सिबल होती है, इजीली पुल्ड आउट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड, जब रिक्वायर्ड नहीं होती तो इजीली पुल्ड आउट हो सकती है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन विथआउट एडवर्स इफेक्ट के, ये लॉन्ग टर्म तक कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करती है। डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इसमें हैवी ब्लीडिंग होती है, पेन भी होता है, एक्सीडेंटली ये बाहर भी निकल सकती है, रिस्क ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी का भी इसमें खतरा रहता है, ठीक है। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन देखते हैं, कहाँ कहाँ ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती। तो सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड हो उस सिचुएशन में आईयूडी इंसर्शन नहीं करना है। पेल्विक इन्फ्लामेशन हो उस स्थिति में भी नहीं करना है। जब हैवी ब्लीडिंग हो रही हो और उस ब्लीडिंग के बारे में हम जानते नहीं हो किस कारण, मतलब कि अनडाइग्नल जो ब्लीडिंग हो रही है उसमें हमें आईयूडी इंसर्शन नहीं करना है। और कार्सिनोमा सर्विक्स से सफ़र कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में भी आईयूसीडी इंसर्शन नहीं। अगर यहाँ से क्वेश्चन आया कि पोस्टपार्टम वुमन है तो उसको आईयूसीडी इंसर्ट करने का बेस्ट टाइम क्या है? तो विथिन 1 वीक में। और पोस्ट परप्यूरियल मदर है तो उसको आफ्टर 6 to 8 वीक में इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। तो क्या पोस्टपार्टम अगर मदर है तो उनको 1 वीक में हम इंसर्ट कर सकते हैं, और पोस्ट परपुलियल मदर है तो उसको 6 to 8 वीक में हम इंसर्ट कर सकते हैं, ओके। अब हम हार्मोनल मेथड पढ़ेंगे, जिसमें क्या आएगा? कंबाइंड पिल वगैरह, है ना। इसमें प्रोजेस्टेरॉन और एजिस्ट्रोन दोनों कंबाइंड होता है, ठीक है। माला डी भी आती है इसी में, जो 3 रुपये पर स्ट्रिप
से हमें मिलती है, और माला एन भी आता है हार्मोनल मेथड में, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें मिलती है बाय द गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। एंड कंपोजिशन क्या है इनकी, तो 21+7, और जो 7 होती हैं वो आयरन की होती है, जिसका कंटेंट क्या होता है, फेमरस जिसका कंटेंट होता है फेरस फ्यूमरेट की ये बनी होती है, ठीक है। और हम इसे स्टार्ट कब कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन में आए तो 5th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है, इन ब्लीडिंग इन बेड टाइम, ठीक। और दिन में एक लेना है, एक दिन में एक लेना है। अगर कोई लेना भूल जाता है बाई चांस, तो उसको नेक्स्ट डे 2 पिल्स लेना है। अगर कंटिन्यू 2 डेज तक भूल जाता है लेना, तो उसको तो 2 लेना ही लेना है टैबलेट, प्लस उसको एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन उसको यूज़ करना पड़ेगा, लाइक बैरियर मेथड में, ठीक है। वो भी 1 वीक तक या 7 डेज तक। अगर डे में पूछेगा तो 1 वीक 7 डेज तक, और वीक में पूछेगा तो 1 वीक तक आपको लिखना है, ठीक है। और प्रिवेंट करता है ओव्यूलेशन से। तो जो हार्मोनल मेथड है, इसका मेन फंक्शन क्या है, ये ओव्यूलेशन से प्रिवेंट करता है। तो इसमें हमने कंबाइंड पिल देखे, जिसमें माला डी, माला एन, ये सब आता है, और एंड देन माइक्रो पिल भी आता है इसी में सेकंड, इसी को मिनी पिल भी बोलते हैं, या प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल भी, या पीओपी इसी को बोलते हैं, ठीक। सेकंड चॉइस फॉर होती है लैक्टेटिंग मदर के लिए, किसके लिए, लैक्टेटिंग मदर के लिए होती है, और इसका वर्क क्या है, सर्विक म्यूकोजा को ये थिक कर देती है, जिससे हम कॉन्ट्रासेप्शन प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल भी के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है, या माइक्रो पिल के नाम से भी, या फिर मिनी पिल से, तो ये तीनों एक ही हैं, ओके। एंड इसी में थर्ड जो आती है पोस्ट कॉइडल पिल आती है, जिसको मॉर्निंग आफ्टर पिल भी बोलते हैं, ठीक है। क्या नाम से बोलते हैं इसको, मॉर्निंग आफ्टर पिल, पोस्ट कॉइडल पिल बोलेंगे, या फिर मॉर्निंग आफ्टर पिल बोलेंगे, ठीक है। और इसका कंटेंट क्या है, इसमें लेवोनॉर्जेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है 0.75 ग्राम, mg, 0.75 mg। और इसको यूज़ में ले सकते 72 आवर्स तक, ओके। 72 आवर्स तक हमें इसको यूज़ में लेना है, ओके। डोज है 2 कंबाइंड पिल्स लेना है इमीडिएटली, 2 पिल्स आफ्टर 12 आवर्स, ठीक। इंडिकेशन दिया है इमरजेंसी में समय इसको, या जैसे किसी का रेप हुआ है, रेप की सिचुएशन में, कॉन्ट्रासेप्शन अगर फेल हो गई है उस सिचुएशन में, और या फिर अनप्रोटेक्टेड सेक्स यूज़ कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमें पोस्ट कॉइडल पिल्स लेनी है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने की संभावना है, इसे ध्यान से पढ़िएगा। कुछ एक्शन यहाँ दी है, ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन से, ठीक है। एंड ओव्यूलेशन, फर्टिलाइजेशन ये ओकर करता है, देन इट प्रिवेंट इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसाइट्स। एंड इसी में 4th वन है डिपोट फॉर्मेशन, इसी को स्लोली, जो डिपोट फॉर्मेशन, इसमें हम इंजेक्शन वगैरह आती है, तो इनको स्लोली रिलीज़ करना होता है, ठीक है। इसमें क्या आती है, डंपा आती है, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ठीक है। इसका फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको बता देना है, और ये 3 मंथ में ले सकते हैं, आफ्टर 3 मंथ तक प्रिवेंट करता है ये, और 150 to 400 mg आता है। अगर डंपा के बारे में सबक्यूटेनियसली रूट से अगर क्वेश्चन आए तो बता देना, 1
104 mg इसको हम दे सकते हैं सबक्यूटेनियसली। बाकी ये IM होती है अंतरा, ठीक है, जो 150 mg देते हैं अप टू 3 मंथ तक। 3 मंथ तक ये हमें प्रोटेक्शन देता है। एंड देन इसी में आता है 5th नंबर में सबडर्मल इम्प्लांट्स। ये सब हम हार्मोनल मेथड के अंदर पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने कंबाइंड पिल पढ़ी, फिर प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स पढ़ी जिसको हमने माइक्रो पिल मिनी पिल भी कहा। एंड 3rd नंबर में हमने पोस्ट कॉइडल पिल पढ़ी जिसको मॉर्निंग आफ्टर पिल भी कहते हैं ना। एंड 4th वन हमने क्या पढ़ा, डिपोर्ट फॉर्मेशन, जिसमें डंपा वगैरह अंतरा वगैरह हमने पढ़ा, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे सबडर्मल इम्प्लांटेशन। तो इसमें 2 चीज़ पाई जाती है, 2 नॉरप्लांट एंड नॉरप्लांट 2। नॉरप्लांट R2 भी बोलते हैं, या नॉरप्लांट R या नॉरप्लांट, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इनमें। 2 टैबलेट्स देते हैं इसमें। यहाँ पर डायग्राम भी दिया है, ठीक है। तो नॉरप्लांट इसमें 6 स्ट्रिप होती है जो फ्लेक्सिबल होती है, और नॉरप्लांट R2 में 2 होती है, 2 रोड्स लेवोनर्जेस्ट्रोल की, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, चाहे तो ये भूल जाएंगे तो यहाँ पर मैंने टाइपिंग वाला भी लेके आई हूँ। कंबाइंड पिल हमने पढ़ी है, सिक्वेंशियल पिल, मिनी पिल, पोस्ट कॉइडल पिल, ठीक है, इन्हें भूलना मत। एंड देन हम नॉन स्टेरॉयडल या सेंट क्रोमोसोम पढ़ेंगे। इसी को सहेली भी बोलते हैं या छाया के नाम से भी हम जानते हैं। ये रिसेंटली एडेड हुई है, एडिट किए गए हैं इसको बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सॉरी, ये WHO ने इसको ऐड किया था 1972 में। तो ये सहेली, छाया या सेंट क्रोमोसोम किसी भी नाम से आए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो हम इसकी डोज के बारे में बात करें तो ये ओरल कंट्रासेप्टिव होती है, ठीक है। 1 टैबलेट होती है, इसको BD दिया जाता है 2 टाइम 3 मंथ तक। कब तक दिया जाता है? 3 मंथ तक 1 टैबलेट, और इन 1 वीक तक। केमिकल नेम क्या होता है इसका? इसका केमिकल नेम होता है ऑर्मिजोलोक्सिफेन इसका नाम होता है, ठीक। इसके एक्शन दिए हैं, एडवांटेज दिए हैं, ठीक है। ये आप पढ़ लेना, उतना टाइम नहीं है अपने, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना। अभी हमें क्वेश्चन भी डील करने हैं, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है प्रेगनेंसी की वैक्सीन्स के बारे में। तो 2 टाइप्स की होती है, एक्टिव इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन अगेंस्ट जोना पेलिसोडा प्रोटीन्स, ठीक है। 20 सब यूनिट और टिटनस टॉक्साइड होती है, प्रोड्यूस करती है, HCG के द्वारा ये प्रोड्यूस होती है। और क्या करती है? सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट करती है, ठीक है। एंड ये इंक्रीज करती है एंटीजन की कैपेसिटी को, टिटनस टॉक्साइड, ओके। तो इसके भी 3 नाम हैं, कंफ्यूज मत होना, नेचुरल मेथड या फिर सेफ पीरियड इसी को भी बोलते हैं, या रिदमिक मेथड भी। तो इसमें हम कैलेंडर मेथड पढ़ेंगे। कैलेंडर मेथड अभी हाल ही एग्ज़ाम में आया था, सेफ पीरियड या फिर कैलेंडर मेथड, ठीक है। ये क्या करती है? सर्विक्स की म्यूकोजा को थिक कर देती है। एंड हम लास्ट पढ़ेंगे टर्मिनल मेथड, ठीक है। टर्मिनल मेथड पढ़ेंगे हम। टर्मिनल मेथड, इसमें वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी हम पढ़ेंगे, जिसमें वैसेक्टोमी हम मेल्स के लिए यूज़ करते हैं एंड ट्यूबेक्टोमी हम
तो क्या मेल्स के लिए हम वेसेक्टोमी एंड फीमेल्स के लिए हम ट्यूबेक्टोमी परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये थी अपनी थ्योरी। अब हम MCQ की ओर चलते हैं। तो हमारे यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्कोप ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज इंक्लूड। फर्स्ट ऑप्शन है एडवाइस ऑन स्टेरिलिटी, द प्रॉपर स्पेसिंग एंड लिमिटेशन ऑफ बर्थ्स, एजुकेशन ऑन पेरेंटहुड या ऑल ऑफ दीज। तो फैमिली प्लानिंग सर्विस के क्या क्या स्कोप है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ करेक्ट आंसर ऑल ऑफ अबव होगा। एडवाइस करते हैं स्टेरिलिटी के बारे में, प्रॉपर स्पेसिंग एंड लिमिटेशन देते हैं बर्थ के समय, एंड एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं, एंड और स्कोप हम देख लेते हैं इसके। तो क्या क्या फैमिली प्लानिंग के स्कोप है, परमानेंट कंसल्टेशन एंड एग्जामिनेशन करना, कैरिंग आउट प्रेगनेंसी टेस्ट, ठीक है, प्रॉपर मैरिज काउंसलिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ कपल्स फॉर द अराइवल ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड, प्रोवाइड सर्विसेज फॉर अनमैरिड मदर्स एंड टीचिंग होम इन इकोनॉमिक्स एंड न्यूट्रिशन, प्रोवाइड एडप्टेशन सर्विसेज। ये सब इस फैमिली प्लानिंग सर्विस के स्कोप। सेकंड क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। तो इनमें से नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड कौन सा है, ब्रेस्ट फीडिंग होगा, इंट्रायूटेराइन डिवाइस होगा, वैसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है नेचुरल मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो फैमिली प्लानिंग की नेचुरल मेथड इसमें क्या आएगा, तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है कैलेंडर मेथड, सेकंड कॉन्डम, IUCD और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर ए होगा। ठीक है, नेचुरल मेथड, और इसमें 7 days बिफोर और आफ्टर सेफ पीरियड कहलाते हैं। ठीक, आफ्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट्स इज। तो फर्स्ट ऑप्शन है थायरोक्सिन, LH हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन या HGH। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर C होगा, प्रोजेस्टेरॉन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट। तो कॉन्ट्रासेप्टिव एजेंट का क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट कम इनटू फोर्स इन द ईयर। कौन से साल में MTP एक्ट आया था, तो आपको कमेंट्स करके बताना है जल्दी से इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर C होगा, 1972 में, और 24 सितंबर को 2021 में आया था। ठीक है, क्या आया था, 24 वीक्स तक हम अबॉर्ट कर सकते हैं प्रेगनेंसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ डिलीवर्ड लैक्टेटिंग मदर ओरल पिल्स ऑफ चॉइस। तो लैक्टेटिंग मदर है तो उनके लिए ओरल पिल्स की चॉइस क्या होगी, 1 पिल पर मंथ होगी बेस्ट चॉइस, या मिनी पिल होगी, या कंबाइंड पिल होगी, या सिक्वेंशियल पिल होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर B होगा, मिनी पिल्स, क्योंकि लैक्टेटिंग मदर है, ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम इससे मिनी पिल एडवाइस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पोस्ट पिल एमनोरिया इज ट्रीटेड बाय। तो पोस्ट पिल एमनोरिया हम किस पिल द्वारा ट्रीट करेंगे, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, क्लोनाइडिन या क्लोमिफेन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा,
इसका करेक्ट आंसर डी होगा। क्लोमिफेन ओव्यूलेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। द कॉन्ट्रासेप्टिव टुडे विच हैज़ बीन रिसेंटली इंट्रोड्यूस कंटेंट्स। तो जो टुडे है उसमें किस कंटेंट्स को रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रोस्टाग्लैंडिन F2, नॉर्थेस्ट्रॉल या 9-nonoxylon नॉन या कॉपर रिलीजिंग मैथ्स। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कौन सा कंटेंट इसमें ऐड किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, 9-nonoxynol। ठीक है, 1 ग्राम ऐड किया गया है जिसको हम 24 आवर्स तक रिमेनिंग रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन एब्सोल्यूट कंट्राइंडिकेशन फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज। तो ओसीपी का कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। एज अबव 14 ईयर, माइल्ड हाइपरटेंशन, एपिलेप्सी या कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव इनमें से क्या यूज़ करेंगे। कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स या डिपो-प्रोवेरा या लेवोनर्जेस्ट्रॉल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, लेवोनर्जेस्ट्रॉल। ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डोज ऑफ डंपा। तो अभी हमने थ्योरी में पढ़ा है डिपोज मैट्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एस्टेट इसकी फुल फॉर्म होती है। कितना डोज होता है। 200 mg आफ्टर एवरी 2 मंथ्स, 200 mg मंथली देते हैं, 150 mg आफ्टर एवरी 3 मंथ्स या 100 ग्राम 100 mg फॉर 2 वीक्स। तो हम कैसे देते हैं, डंपा की डोज क्या है, जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। अभी हम थ्योरी में पढ़ के आए हैं। तो इसको हम 150 mg आफ्टर 3 मंथ हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये यहाँ पर डायग्राम दिया है 150 mg पर ml। एग्ज़ाम में आए तो बता देना। और ये किस कार्यक्रम के अंतर्गत, अंतरा प्रोग्राम के अंतर्गत इसको ऐड किया गया है डंपा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नॉरप्लांट इज एन एग्जाम्पल। तो जो नॉरप्लांट है उसका एग्जाम्पल क्या है। सबडर्मल इम्प्लांट, वजाइनल रिंग, फर्स्ट जनरेशन आईयूडी, सेकंड जनरेशन आईयूडी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर सबडर्मल इम्प्लांट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अ वुमन यूजिंग डायफ्राम for contraception should be inserted to leave it in place for at least how long after intercourse। तो यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में कि जो डायफ्राम होता है इसको कितने लंबे समय तक हम इंसर्ट कर सकते हैं। तो 6 आवर तक, 12 आवर तक, 1 आवर तक या 28 आवर तक। तो इसको हम कितने आवर्स तक इंसर्ट कर सकते हैं। तो हम इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, 6 आवर तक हम इसको इंसर्ट करके रख सकते हैं डायफ्राम को। अगर इससे ज़्यादा समय तक हमने इसको इंसर्ट करके रखा तो टॉक्सिक सिंड्रोम कॉज हो सकता है। तो इसे 6 घंटे से ज़्यादा देर तक नहीं रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर पेशेंट विथ हार्ट डिसीज़। हार्ट डिसीज़ के पेशेंट के लिए क्या कॉन्ट्रासेप्टिव, आईयूसीडी, डिपो-प्रोवेरा, ई-पिल या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आईयूसीडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यहाँ पर ऑप्शन में बैरियर मेथड नहीं है, वरना बैरियर मेथड होता तो उसको फर्स्ट प्रायोरिटी रखते हैं, यानी आईयूसीडी सेकंड प्रायोरिटी। यहाँ पर बैरियर मेथड नहीं है, इसलिए हम आईयूसीडी करेक्ट आंसर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड ऑफ स्पेसिंग चाइल्ड बर्थ इन वुमन। तो बेस्ट मेथड क्या है स्पेसिंग की चाइल्ड बर्थ के लिए? आईयूसीडी, कैलेंडर मेथड, वजाइनल डायफ्राम या ट्यूबेक्टोमी। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, आईयूसीडी, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट ऑफ आईयूसीडी इंसर्शन। आईयूसीडी इंट्रायूटेराइन डिवाइस इंसर्शन के कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? पेन होगा, ब्लीडिंग होगी, परफोरेशन हो जाएगा या एक्टोपिक प्रेगनेंसी। तो कॉम्प्लिकेशन पूछा जाएगा तो इसका करेक्ट आंसर ब्लीडिंग आएगा, और साइड इफेक्ट पूछा जाएगा तो पेन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस नीड्स टू बी रिप्लेस ओनली आफ्टर 10 years। तो कॉपर टी 200 या प्रोजेसर आएगा, कॉपर टी 380 है या नोवाटी। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, जो 10 ईयर तक प्रोटेक्ट करके रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच इज़ द परमानेंट मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग की परमानेंट मेथड कॉपर टी, ट्यूबेक्टोमी, वैसेक्टोमी, ऑरल पिल्स, यूज कॉन्डम्स। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता ही है, ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट कॉन्सेप्शन मेथड। तो पोस्ट कॉन्सेप्शन मेथड का एग्जाम्पल क्या है? मेंस्ट्रुअल इंडक्शन, सबडर्मल इम्प्लांट्स, वजाइनल रिंग्स या इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? मेंस्ट्रुअल इंडक्शन। तो ये मेंस्ट्रुअल इंडक्शन होता क्या है? तो इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन F2 एडमिनिस्टर करते हैं एज अ सपोजिटरी। ठीक है, 1.5 mg, जिससे क्या होता है 7 मिनट में वजाइनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और कितने दिनों तक ये रहती है? तो 7 to 8 days। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। फर्स्ट ऑप्शन 1 month, 3 month, 5 month, 7 month। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर 3 month होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, फॉर एडिशनल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड वुमेन। एडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होगी ब्रेस्ट फीड वुमेन के लिए? कितने समय तक? 4 month, 1 month, 6 month या 2 month। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, 6 month तक। ये 6 month के बाद हम दे सकते हैं। तो 6 महीने तक कॉन्ट्रासेप्शन की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर दे सकते हैं तो मिनी पिल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एडिशनल कॉन्ट्रासेप्शन फॉर नॉन लैक्टेटिंग वुमन। ऐसी वुमन जो नॉन लैक्टेटिंग हो। 1 month, 2 month, 3 month या 4 month। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1 month। नॉन लैक्टेटिंग वुमेन के लिए कॉन्ट्रासेप्शन एडिशनल 1 month। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच वन इज बेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इनमें से कौन सी बेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव? कॉपर टी, कॉन्डम, डंपा या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा?
तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, कॉपर टी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज़ द बेस्ट हार्मोनल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव। तो बेस्ट इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव वो भी हार्मोनल, तो लेवोनर्जेस्ट्रॉल जिसको एलएनजी भी बोलते हैं, या नीलिप्रिस्टल होगी, या डंपा होगी, या नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नीलिप्रिस्टल। और ये जो एलएनजी है, लेवोनर्जेस्ट्रॉल, ये सेकंड वन चॉइस होगी हार्मोनल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन की। अगर नीलिप्रिस्टल नहीं आएगा, लेवोनर्जेस्ट्रॉल एलएनजी आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर फिर ये होगा। अगर एलएनजी भी आया है और नीलिप्रिस्टल भी आया है तो करेक्ट आंसर नीलिप्रिस्टल ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द गवर्नमेंट। तो आज का क्वेश्चन 25 नंबर का, इसको आपको कमेंट्स करके बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट की जाती, क्या वो लेवोनर्जेस्ट्रॉल है, क्या वो डंपा है, क्या वो मालाडी है, या इनमें से कोई नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।